नमस्कार। आज जिस बीमारी की या जिस प्रॉब्लम की हम बात करेंगे वो एक एक्यूट प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स होता है छाती में ब्लड का जमा हो जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। हीमोथोरैक्स क्या होता है? हीमोथोरैक्स होता है फेफड़े के आसपास खून का जमा हो जाना। ये बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम है। होती क्यों है आपको जान के बड़ा अचंभा होगा। मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में हीमोथोरैक्स की है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो आजकल हमने देखा है कि हाईवेज बहुत अच्छे हो गए हैं, हाई स्पीड कार्स चलने लगी हैं, उन पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए हैं इस कारण से। जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबसे जो कॉमन ऑर्गन्स होते हैं शरीर में, उनमें छाती भी आती है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बेल्ट पैनी होती है तो कई बार रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसके कारण फेफड़े के ऊपर या छाती के अंदर ब्लड जमा हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है तो मोस्टली 90% ऐसे पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं। अब जो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं, इनमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं ACLS के, और एकदम देखा जाता है कि इनको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो पहला जो होता है उसको प्राइमरी सर्वे कहते हैं, जिसमें एयरवे, श्वास नलिकाएं, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन की धमनियां कैसी चल रही हैं वो देखा जाता है, पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। और फिर स्टार्ट होता है सेकेंडरी सर्वे, जिसमें छाती का एक एक्सरे, एक या फिर एक फास्ट अल्ट्रासाउंड या फिर कभी कभी CT का किया जाता है देखने के लिए कि क्या रिब्स फ्रैक्चर हुई हैं या नहीं, क्या अंदर खून भरा हुआ है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन या सेकेंडरी सर्वे में आता है कि इस पेशेंट को हीमोथोरैक्स है या अंदर खून जम गया है, तो फटाफट एक चेस्ट ट्यूब या इंटरकोस्टल ड्रेन डाली जाती है और इससे इस पूरे खून को निकाल दिया जाता है। 80 से 90% पेशेंट जो हीमोथोरैक्स के होते हैं वो इसी से ट्रीट हो जाते हैं। उसके बाद उस पेशेंट की एसोसिएटेड इंजरीज को देखा जाता है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है, जो देखते हैं जैसे किसी को कोई फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट, किसी को फेशियल इंजरी है तो उसका ट्रीटमेंट, किसी को और कोई इंजरी है, एब्डोमिनल इंजरी है तो उसका ट्रीटमेंट, ये सब कराए जाते हैं। और कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, ऐसा ही एक CT स्कैन रिपीट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है क्या ये हीमोथोरैक्स जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गया है या अभी ये क्लॉट बन के अंदर जमा हुआ है पूरा। अगर तो क्लॉट बन के ऐसा हीमोथोरैक्स छाती के अंदर जमा है तो फिर इस पेशेंट को सिर्फ ट्यूब के माध्यम से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो क्या करना है इस पेशेंट के साथ? दूरबीन की सर्जरी करके या वैट्स की सर्जरी करके इन क्लॉट्स को अंदर से पूरा निकालना पड़ता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एनेस्थीसिया की जांच वगैरह के बाद पेशेंट को लिया जाता है, छोटे छोटे 3 छेद किए जाते हैं, दूरबीन की सर्जरी की जाती है, क्लॉट्स को निकाला जाता है। कभी कभी लेयर्स भी जम गई होती हैं फेफड़े और छाती के अंदर, उनको भी निकाला जाता है, जैसे डिकॉर्टिकेशन सर्जरी मैंने समझाई है वैसे ही। और उसके बाद फेफड़े को पूरा फुला दिया जाता है और छाती के साथ चिपका दिया जाता है। इस प्रॉब्लम का ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो आपने देखा कि ट्रॉमा के पेशेंट्स में हम इनिशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हीमोथोरैक्स का इनिशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, और फिर उसका एडवांस मैनेजमेंट कभी कभी 10-12% केसेस के अंदर वैट्स की सर्जरी करके कैसे किया जाता है, जिससे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और अपनी दिनचर्या में चला जाए। ये सर्जरीज लोग सोचते हैं कि मेदांता में बहुत कॉस्टली होगी, पर हमने कई जतन करके इन सर्जरीज को बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे ले आए हैं। और अब एक आम आदमी जिसको कहीं भी भारतवर्ष में चोट लगती है, अगर वो हमारे पास आता है तो दूरबीन की ये सर्जरीज करके हम उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।